धीरे धीरे राजुला जवान हो गई। और जब राजुला युवा हो गई तो सुनपत सौका चिंतित रहने लगा और सोचने लगा कि मैंने तो राजुला को बैराठ में ब्याहने का वचन राजा दुलार शाह को दिया है, लेकिन वहां से तो कोई खबर ही नहीं आई। यहाँ अपनी पिता की परेशानी से अनजान राजुला अपनी माँ से पूछती है कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी है, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं में कौन राजा और देशों में कौन देश। तब माँ उत्तर देती है कि दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो नव खड़ी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी, जो सबके पाप धोती है। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है रंगीला बैराठ। राजुला मुस्कुराती है और बोलती है, हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराठ में ही करना। इसी बीच हूण देश का राजा विक्कीपाल सुनपत सौका के यहाँ आता है और उनसे कहता है कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो, वरना मैं तुम्हारे देश को नष्ट कर दूंगा। यहाँ मालूशाही राजुला को अपने सपनों में देखने लगा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। मालू ने राजुला को वचन दिया कि एक दिन मैं तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। वहां राजुला भी मालू के सपने देखने लगी। एक ओर मालू का वचन और दूसरी ओर विक्कीपाल की धमकी। इन सब से परेशान होकर राजुला ने निश्चय किया कि वो स्वयं बैराठ देश जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। राजुला ने अपनी माँ से बैराठ देश का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने ये बोलकर टाल दिया कि तुझे तो हूण देश जाना है, बैराठ का रास्ता जानकर तू क्या करेगी। पर राजुला का मन तो बैराठ में लगा हुआ था। एक दिन रात के समय चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर राजुला बैराठ की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को पार करते करते पहले मुनस्यारी, फिर बागेश्वर, राजुला ने बैराठ का रास्ता पार किया। यहाँ बैराठ में मालू भी राजुला से मिलने के लिए आतुर हो रहा था। मालू ये बात अपनी माँ को बताता है और कहता है कि वो राजुला से विवाह करना चाहता है। उसकी माँ के समझाने के बाद भी वो नहीं मानता और राजुला से मिलने की जिद करने लगता है। जब मालू नहीं माना तो उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघा दी गई, जिससे वो गहरी नींद सो गया। जब राजुला वहां पहुंची तो उसने मालू को उठाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो नहीं उठा। निराश होकर राजुला ने अपनी लाई हुई अंगूठी मालू को पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते वहां से चली गई।